जनाब, पहले मैट्रिक और एफएससी के पर्चे आउट होने की बातें होती थी, लेकिन अब मुकाबले के इम्तिहान के पर्चे भी बिकते हैं। जी हां, बात हो रही है सिविल सर्विसेज के बड़े इम्तिहान की। इंग्लिश और करंट अफेयर्स के 2 पर्चे गेस्ट पेपर्स के नाम से 20 रोज पहले ही आउट हो चुके थे। सादिया कौसर नामी एक खातून ने 16 फरवरी को होने वाला इंग्लिश का पेपर 26 जनवरी जबकि 17 को होने वाले करंट अफेयर के पेपर के सवालात 31 जनवरी को फेसबुक पर शेयर किए। इस सूरत हाल पर कुछ अपडेट भी हुई है और वो ये कि जब दुनिया न्यूज़ ने यह खबर दी है और दुनिया न्यूज़ की जानिब से खबर दी गई फहद शहबाज खान साहब की जानिब से, जो कि लाहौर न्यूज़ के जो हमारा प्रोग्राम है तमाशा, उसके मेज़बान भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। उनसे हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, कुछ अपडेट जो है वो सामने आ गई और वो ये कि न सिर्फ ये कि एक्शन लिया गया एफआईए की जानिब से, बल्कि मुबैना अकाउंट होल्डर के नाकाबिले ज़मानत फेसबुक को वारंट भी जो है वो भिजवा दिए हैं। जी बिल्कुल सलमान साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इसमें जो भी फेसबुक यूज़र है या अकाउंट होल्ड करता है सलमान साहब, तो उसमें हमें नहीं पता होता कि उसकी डोमेन क्या है, उसका सर्वर नंबर कौन सा है, वो सिम कौन सी यूज़ कर रहा है, आईडी कौन सी है, ईमेल कौन सी है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि फेसबुक अथॉरिटी को लिखा जाए। फेसबुक अथॉरिटी को लिखने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि कोर्ट के ऑर्डर्स हों, तब वो मानते हैं। तो एफआईए की जानिब से आज सीनियर सिविल जज की जो है उसकी अदालत से ये अप्रूवल लिया गया कि आईपी इंटरनेट जो प्रोटोकॉल यूज़र थे उनके खिलाफ नॉन बेलेबल नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो लिए गए। और ये प्रोसीजर है कि इसे फिर ईमेल आपको करना पड़ता है अमेरिका में फेसबुक अथॉरिटीज़ को। तो उन फेसबुक अथॉरिटीज़ को जो है ये ईमेल की जा चुकी है। चूँकि हमें नहीं पता कि उसकी डोमेन क्या थी, उसका सर्वर क्या है, सिम क्या है, आईडी क्या है, ईमेल क्या है, तो ये तहकीकात का एक तरह से ये आगाज़ हुआ। दूसरा, आप अभी फरमा रहे थे कि जो पेपर्स हैं वो अंग्रेज़ी तक मामला नहीं रुका और करंट अफेयर्स तक नहीं रुका। जो आज मुताला पाकिस्तान का पेपर था उसमें भी कल रात ये बता दिया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है पाकिस्तान की वो पेपर में आएगी, जो उसी तरह मौजूद थी पेपर में। और ये भी बताया गया था कि स्ट्रेटजिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ सीपैक के हवाले से भी उसमें सवाल मौजूद था। और इन्होंने सिर्फ 3 सवाल दिए थे, 3 में से 2 सवाल जो हैं वो पेपर में मौजूद थे आज के मुताला पाकिस्तान में। और साथ इन्होंने कहा था कि अगला जो इनका स्टेटस आया था, जिसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है, जिसमें इनकी जानिब से ये कहा गया था कि 5 लोग मुझसे पेपर खरीद चुके हैं और अब 10 लोग जब ये पेपर खरीदेंगे तो फिर हम इसको पब्लिक कर देंगे, रायआमा के लिए आम कर देंगे। अच्छा। दूसरा इसमें अगर अंग्रेज़ी की हम बात करें तो अंग्रेज़ी के पर्चे में और इससे पहले जो करंट अफेयर का इससे पिछले दिन का पर्चा था उसमें एग्जामिन चाइना स्ट्रेटेजिक विजन बिहाइंड इट्स वन बेल्ट वन रोड वेंचर एज इट इज़ सवाल उसमें मौजूद था, जो इन्होंने बता दिया था 31 जनवरी को। करंट अफेयर का पर्चा 17 फरवरी को हुआ, 31 जनवरी को सबका सब मालूम था कि ये 2 क्वेश्चंस एज इट इज़ अपने सवालात समेत और लफ्ज़ों समेत। फिर अंग्रेज़ी का पर्चा जो मजमून नवीसी का पर्चा कहलवाता है, जो अहम तरीन है ब्यूरोक्रेसी में, सबसे अहमियत अंग्रेज़ी के पर्चे को और मजमून नवीसी को दी जाती है। CSP जितने ठीक है, अब देखना यही होगा कि ये पता चले कि फेसबुक अकाउंट के पीछे कौन है और साथ साथ ये कि ज़ाहिर है अगर इसमें कारोबार हो रहा है तो हो सकता है कि कोई बाकायदा कोई नेटवर्क इसके अंदर बाकायदा तौर पर मुलविस हो। आपका बहुत शुक्रिया, फहद शहबाज खान हमारे साथ मौजूद। और ये वाकई एक तशवीशनाक सूरत हाल है कि CSS जैसे इम्तिहानात के पर्चे जो हैं वो सोशल मीडिया पर आउट हो रहे हैं और वाकई ये बड़ा एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब ढूंढना होगा। वजह यह है कि जो CSS करते हैं लोग वो आगे जाके क्या करते हैं ये सबको पता है।